Good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to discuss the lecture number 5. Okay. So today we have to discuss the lecture number 5 here. So see, boys. So what is the example? The example we have to discuss today in our lectures. Whatever the theory we have to discuss in our previous lecture, today we have to discuss some numericals on this topic. Okay, so let's we start the numericals. See here, what is the given data. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया टू अ कॉपर प्लेट 45 mm. ठीक, मतलब बच्चों यहाँ पे हमारे को क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया यहाँ पे पूछा है. मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखिए, वेरी इजी आंसर. मीन्स वी हैव टू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ अ क्यू हियर. कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट area means we have to determine the small q. Write down here data, which data asked in the numericals. So I am write down here small q. Small q means nothing but the q per unit. This will be asked in the okay. Then after that, what is given here, whose one face is maintained at how much temperature, 350 degrees Celsius. Okay, means here boys, what is the temperature of this copper plate? Initial temperature is given, T1 is 350 degree Celsius and other face at 50 degrees Celsius. We have to write down here T2. What is the T2? 50 degree. Yes. Okay, then what is the given here, thermal conductivity of the copper कितनी दी है बच्चों, 370 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. तो हमें यहाँ पे के दिया है, मैं के लिखता हूँ अभी, 370 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस. बराबर है. अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाता हूँ कॉपर प्लेट की. ये हमारी एक कॉपर प्लेट है. I draw this simple figure number. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये जो फेस है इसका हमारे को टेम्परेचर दिया है यहाँ का. ये टेम्परेचर हमें दिया है कितना, ये T. अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 3CS. उसके बाद में ये जो कॉपर प्लेट दी है इसका नाम मैं लिखता हूँ, दिस इज कॉपर T1. अब ये साइड का टेम्परेचर 350 दिया है और दूसरा जो साइड है मैं यहाँ पे शो करता हूँ 32 से. ये टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, ये दिया है हमें 50 डिग्री सेल्सियस. नो. तो अब इधर देखिए, अब जो हीट जो फ्लो होंगी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे को पता है कि ये हीट फ्लो होंगी इसके अंदर से क्यू, ये हम पढ़ चुके हैं फूरियर्स लॉ में. इसका ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा, राइट, लीनियर ग्राफ लाइक दैट इन दिस वे. सर नो, इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ दिस फिगर. अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया. मतलब ये स्मॉल क्यू हमारे को पूछा है. उसके बाद में देखिए क्या दिया है, कॉपर प्लेट 45 mm थिक. मतलब हमें यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है, ये कितना है स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू 45 mm. अब हमने इसको कैसे शो किया था बच्चों, जब हमने फूरियर्स लॉ पढ़ा था तो dx बराबर क्या है मेरा L.
ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 45 या इसका मैं करूँगा अगर मीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा ये 0.045 मीटर। नो यस। अब देखिए क्या फार्मूला लगेगा, देखिए स्टूडेंट्स, बाय द फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ क्या लॉ था स्टूडेंट्स? फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ इज Q इज इक्वल टू व्हाट इज माइनस KA, राइट, KA माइनस KA dt बाय dx। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फूरियर्स लॉ का फार्मूला था बच्चों। अब ये जो dt है, देखिए मैं अब एक एक टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो dt है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या था मेरे पास में बच्चों? ये था मेरे पास में T2 माइनस T1, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। और हमें अभी ये dx दिया है, dx इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास में यल। ये डाटा हमारे को गिवन दिया है प्रॉब्लम में। अब हमें क्या पूछा है? हीट पर यूनिट एरिया, मतलब Q बाय ए हमारे को पूछा है। तो देखिए अभी क्या मॉडिफिकेशन होगा इक्वेशन में। तो आई राइट डाउन द मॉडिफिकेशंस इक्वेशंस। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी। सो व्हाट इज Q इज इक्वल टू माइनस KA dt by dx. This is our Fourier's law, we know that. So what is I do here? Capital Q upon A is equal to माइनस KA। dt क्या हो जाएगा बच्चों? dt का वैल्यू बताइए, T2 माइनस T1 अपॉन ये dx। अब ये जो है टर्म, इसको मैंने कैसे शो किया है? स्मॉल q से, हीट पर यूनिट एरिया। ये हमारा सवाल पूछा है एग्जाम, मतलब क्वेश्चन के अंदर। जस्ट यू पुट द वैल्यू माइनस, हमारे को थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी है स्टूडेंट्स? द वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन इज 370 इंटू T2 कितना दिया है बच्चों? 50 माइनस T1 कितना है? 135 अपॉन dx। dx कितना है स्टूडेंट? 0.04, राइट। अब ये आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर में। यू यूज योर कैलकुलेटर एंड डिटरमाइन द आंसर। तो व्हाट इज दिस Q? द वैल्यू ऑफ द Q इज 2.466 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट पर मीटर। तो फाइनल, राइट, वाट जो है ये किसका यूनिट हुआ बच्चों? ये Q का हुआ। ये जो मीटर स्क्वायर है ये किसका यूनिट हुआ बच्चों? ये A का हुआ। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में से कितने हीट ट्रांसफर हो रही है? 2.466 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। this much heat will be transferred through this copper plate. Whatever the copper plate here, how much heat will be transferred? Q by A. You have to calculate it this way. Or no? Yes. So this is the simple problem we have to discuss now. Example 1.1. Now we have to see the another numerical. See here, this one. तो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है प्रॉब्लम, समझिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? अ प्लेन वॉल इज गिवन। व्हाट इज अ प्लेन वॉल इज 150 mm थिक। मतलब हमें इसका थिकनेस दिया है। मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिखता हूँ प्रॉब्लम पढ़ने के साथ साथ ही। मतलब मुझे यल की वैल्यू दी है। यल को हम शो करते हैं बच्चों कैसे? dx से शो करते हैं। तो हमें ये दिया है कितना? 150 mm। ओके, अब प्लेन वॉल इज गिवन 150 mm का करेंगे अपन मीटर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.15
meters, right? So one plain wall is given. I draw the one simple diagram of this wall. Plain wall is given. What is this thickness? Is 150. इस अब इसका एरिया हमारे को दिया है स्टूडेंट्स, कितना एरिया दिया है ये वॉल का। इसको अगर अपन 3D में बनाएंगे, इफ यू ड्रॉ इन 3D दिस वॉल, राइट, लाइक दैट। तो हमारे को इसका एरिया दिया है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द एरिया? द एरिया इज गिवन ऑफ दिस वॉल इज हाउ मच? 4.5 मीटर स्क्वायर ना, इसका एरिया दिया है। अब आगे देखिए, आगे प्रॉब्लम पड़ी है। एरिया इज कंप्लीट इफ इट्स कंडक्टिविटी इज 9.3 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोगों को के का वैल्यू दिया है, द के इज हाउ मच? द के इज 9.35 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस and surface temperature are at study at 150 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हमारे को टेम्परेचर दिया है सरफेस का, एक T1, दूसरा हमें दिया है यहाँ से T2। दिस साइड इज T1, दिस साइड इज हाउ मच? T2। कितना दिया स्टूडेंट? T1 हो जाएगा हमारे पास में 150 डिग्री सेल्सियस और T2 हमारे पास में हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सवाल पूछा है। पहला कौन सा सवाल है स्टूडेंट? हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन वॉल। मतलब हमारा पहला सवाल है, इसको 1 बनाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द हीट फ्लो, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द Q इज हियर, कैपिटल Q, हीट फ्लो। ओके, सो हाउ इट इज सॉल्व? बाय द फूरियर्स लॉ। So what is the Fourier's law? We know that by the Fourier's law we have to solve this problem. Okay, so what is the Fourier's law? Fourier's law is nothing but the Q is equal to minus KA dt by dx, students. So you just put all the values what are the given here. Minus K, K कितना दिया है हमारे को? यहाँ पे देखिए हाउ मच के इज गिवन 9.35। मैं ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। अभी देखिए, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, नॉट एनी डिफिकल्टीज हियर। तो माइनस व्हाट इज 9.35 इंटू एरिया कितना था स्टूडेंट वहाँ पे? 4.5। ओके, T बोले तो हो जाएगा स्टूडेंट कितना? T2 माइनस T1 और ds कितना दिया है बच्चों हमारे को? 0.15। नाउ कैलकुलेशन व्हाट इज माइनस 9.35 इंटू 4.5 टू T2 की वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों। कितना है T2 हमारे को देखिए यहाँ पे, T2 इज 45 एंड T1 इज 150। ओके, we have to put these values here. Okay, so just put all the values. This one 45 minus what is 150 divided by how much? 0.15। Okay, so you can do this calculation very simply by using your calculator, and what is the answer you get? You get this answer, the how much heat flow is there? 52.5 watt. This much heat is transfer through the walls. Okay, 29452.5 watt. So very easy problem, just you put the answer and calculate the just you put the values and calculate the answers. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को सेकंड क्या क्वेश्चन है, देखिए
व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन इज हियर। अब सेकंड क्या सवाल है देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शंस, इट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बोले तो क्या था हमारा, टेम्परेचर ग्रेडियंट था हमारा dt by dx, दिस इज अवर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। अब ये dt by dx हमारे को पूछा है, वेरी इजी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, सी हियर स्लाइड, वी हैव टू डिस्कस दिस। अब देखिए दोस्तों ये कैसे निकालेंगे, वंस अगेन बाय द फूरियर्स लॉ, फूरियर्स लॉ क्या था दोस्तों, देखिए Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। तो इसको अभी मैं चेंज करता हूँ, व्हाट इज डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज हियर Q upon AA. We got this, right? So we require this temperature gradient. Just put all the values here. What is the Q we calculated? Q we calculated now. First, what is the formula here? We can do Q. What is the value of the Q? 2, 9, 4, 5, 2.5 divided by minus what is the value of the K, 9.35 into area, how much area, 4.5। अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों, सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा dt by dx इज इक्वल टू हाउ मच इज -700 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि dx का यूनिट क्या रहता है दोस्तों, मिनट, और dt का यूनिट क्या रहता है, डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो इतना इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा, -700 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो दिस आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम व्हाट वी सी नाउ वी हैव टू डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम हियर। तो सी दिस प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 1.3, वेरी इजी प्रॉब्लम। So see students, what is the example is here, the following data are to be related on, okay, so I read this problem, thickness side of all the oven, means we have to given one oven is given, okay, so just we consider this oven is here, I draw the simple figure just like as a wall, okay, this is the our oven figure. So thickness side of the oven is given, what is the thickness side, this given data is given here x, suppose I consider this x will be considered, this thickness side of the oven is given x equal to 52.5 mm, okay, so this convert into the meter, so how much it is 0.0825 मीटर, ये हमने उसको मीटर में बना लिया। अब आगे देखिए क्या कहा उन्होंने, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इंसुलेशंस, ओके, ये जो ओवन का है, ये ओवन का हमें थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, जो वॉल का इंसुलेशन इसके ऊपर लगा है, वट एवर द इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड ऑन दिस ओवन, ओके, कितना दिया बच्चों, ये वैल्यू हमारे को दिया है k इज इक्वल टू 0.044 वाट पर डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने ओवन तो सबने देखा है, ओके। टेम्परेचर ऑन इनसाइड द वॉल, अब हमें ये इनसाइड का टेम्परेचर दिया है एक T1, यस और नो, यस, दिस टेम्परेचर इज गिवन, हाउ मच दिस टेम्परेचर T1, दिस टेम्परेचर आई राइट डाउन हियर इज 175 डिग्री सेल्सियस। The energy is dissipated by the electrical coil within the ovens। अब ये जो ओवन है आपको पता है इसके अंदर कॉइल लगी रहती है, राइट, these are the coils। अब ये कॉइल की जो एनर्जी है बच्चों वो कहाँ डिसिपेट हो जाएंगी, सराउंडिंग में जाएंगी, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ओके। अब इसमें से जो हीट ट्रांसफर हो रही है, ये क्यू दिया है हमें कैपिटल, ये कितना दिया है
40.5 वाट। ये हमारे को यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यू दिया है यहाँ का। ओके, तो अब आगे देखिए क्या क्या हमारे को यहाँ पे उन्होंने पूछा है। सो डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ वॉल सरफेस, मतलब हमारा पहला कैलकुलेशन है एरिया निकालने का। ये वॉल का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, वो एरिया हमें निकालना है यहाँ पे, राइट। क्यू कितना यहाँ से लॉस हो रहा है, ये क्यू का वैल्यू तो हमारे को दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में डिटरमाइन द वॉल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो, मतलब जो एरिया जो है इसका मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ दिस ओवन, ये क्या रहेगा, इसको ये हीट फ्लो परपेंडिकुलर रहेंगी ये एरिया को। सर नो, सपोज दिस एरिया इज पी क्यू आर एस, ये जो पूरा कंप्लीट एरिया है वो हीट फ्लो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। सो दैट द टेम्परेचर अदर साइड ऑफ द वॉल डज नॉट एक्सीड हाउ मच, 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो T2 है, ये T2 कितना है बच्चों दिया हमारे को, 75 डिग्री सेल्सियस। T2 का हमें वैल्यू दिया है 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट द प्रॉब्लम। व्हाट इज वी रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड द एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन by the Fourier's law, we know this equation, Fourier's law, by the Fourier's law, yes or no, yes। क्या इक्वेशन है बच्चों, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। क्या पूछा है हमारे को, A पूछा है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखिए स्टूडेंट अभी, व्हाट इज द इक्वेशन गेटिंग हियर, Q अपॉन K इंटू डी टी बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, ये हमारे को इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सब वैल्यू पुट कीजिए, यू पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। तो A माइनस Q कितना दिया हमारे को बच्चों, Q कितना दिया है 40.5 डिवाइडेड बाय K कितना दिया स्टूडेंट यहाँ पे, K दिया है 0.044। ओके, dt बाय dx, अब dt बाय dx ये देखिए अभी dt बोले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t2 माइनस t1, तो उसकी वैल्यू पुट कीजिए t2 माइनस t1 की, तो ये आ जाएगा हमारा 75 माइनस 175 डिवाइडेड बाय dx कितना दिया है दोस्तों, 0.00825। okay, you just put all the values and just calculate the with the help of calculator। so कितना आंसर आया बताइए मुझे, सब वैल्यू पुट करने के बाद में what is the answer you get finally you get the area is 0.759 मीटर। उसका एरिया रहेगा किसका बच्चों, वो ओवन का, राइट। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम हियर व्हाट आई एम सॉल्व राइट नाउ। सर नो, डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ वॉल सरफेस, मतलब ये वॉल सरफेस का एरिया हमने निकाला है, जो अभी ए का वैल्यू वो कितना है 0.759 मीटर। ओके, so students, I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends. Okay, then subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so finally what is I am saying, stay at home, stay safe, अच्छे से घर पे पढ़ाई करो। Okay, so thank you very much.